वचन 27 दोस्तों, किंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट नहीं सकता जब तक कि पहले उस बलवंत को ना बांध ले, तब उसके घर को लूट लेगा। इसका मतलब क्या पता है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक सेकंड दीजिए। यीशु बलवंत लूसीफर संसार के हिसाब से उसको लूटने आया है, उसके घर को लूटने आया। और जो उसने अधन के बगीचे में लूट कर बलवंत बन गया था, बलवान बन गया था, उसको टक्कर देने आया है। दूसरे शब्दों में यीशु अपने लोगों को अपने घर वापस बुला रहा है। बीच में न्यूज़पेपर पर, वीडियो पे मैंने किसी को बोलते हुए सुना था, कुछ हिंदुओं को बोलते हुए सुना था, कहते हैं कि घर वापसी कराएंगे। अब आप लोग का दिमाग देखिए साहब, घर वापसी धर्म के बेस पे नहीं होता। मैं जो बोलने वाला हूं बहुत ध्यान से सुनेगा। किसने तय किया कि यह बाउंड्री हिंदुस्तान की है? किसने तय किया कि यह बाउंड्री पाकिस्तान की है? किसने तय किया कि यह बाउंड्री चाइना की है, या उस देश की है, या इस देश की है? जब सूरज निकलता है सुबह तो वो हर बाउंड्री को रोशनी देता है। जब रात को चांद निकलता है उसकी ठंडक सब बाउंड्री को देती है, सब सीमाओं को देती है। बारिश जब गिरती है सब सीमाओं को भिगा देती है या गीला कर देती है। जब जमीन से अनाज उगता है वो सीमा देखकर नहीं उगता। ऊपर जो पक्षियां चहचहाती हैं या जानवर जो चलते हैं वो सीमा देखकर नहीं। ये आप और हम इंसानों का बनाया हुआ है। आप जब घर खरीदते हैं ना तो आप एक बाउंड्री बना देते हो, कहते हैं ये मेरा इलाका है। लेकिन सरकार को नहीं बोल सकते कि तुम यहां नहीं आ सकते, पुलिस को नहीं बोल सकते कि तुम यहां नहीं आ सकते। सरकार क्या कहती है पता है? जो भी सरकार है, बीजेपी कांग्रेस जो भी सरकार है या पुलिस जो भी है, वो कहेगी कि तुमने घर खरीदा होगा, उसका अधिकार तुमको हमने दिया है। बात को समझने की कोशिश करिए। आपकी जो रजिस्ट्री हुई है ना, वो रजिस्ट्री हमने तुम्हारी कराई है। कॉन्स्टिट्यूशन में तुमको हक हमने दिया कि तुम्हारा ये घर है, क्योंकि तुमने कीमत चुकाई है। लेकिन अगर जिस दिन तुमको लग जाए कि ये मेरा घर है, ये मेरा इलाका है, मैं जो चाहूं करूं, टैक्स नहीं दूं, बिजली का बिल नहीं दूं, पानी का बिल नहीं दूं, सड़क का टैक्स नहीं भरूं, गाड़ियों का टैक्स नहीं भरूं, तो भैया आपको सीधा जेल। अरे ये ना बात समझ में? ऐसा ऊपर एक सरकार बैठा है और वो सरकार का नाम है ईसा मसीह। वाह, ताली बजनी चाहिए थी। आपने कुछ शहर को घोषित कर दिया कि ये इस धर्म का है, ये उस धर्म का है। ऊपर एक सरकार बैठा है, उसने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया। घर वापसी धर्म पे नहीं होती, घर वापसी आत्मा पे होती है। क्योंकि हम सब की घर वापसी यीशु करा रहा है, क्योंकि अधन के बगीचे में सब बेघर हो गए थे। आत्मिक बातें हैं, आत्मिक लोगों को समझ आएगी। जिसको नहीं समझ में आती माथा खराब कर लोगे, तुमको कभी नहीं समझ में आएगा। और मेरे साथ में बहस की बात भी मत करिएगा, क्योंकि बहस के सामने बीन बजाने का कोई मतलब नहीं है। आगे आप लोग समझदार हैं, हद होती है साहब आप लोगों की भी। घर वापसी धर्म के बेस पे नहीं होती, घर वापसी आत्मा के बेस पे होती है। क्योंकि तुम जब तक जिंदा हो, तुम्हारा नाम संतोष, तुम्हारा नाम सलीम, तुम्हारा नाम पीटर। लेकिन जिस दिन तुम मर जाते हो तो दफनाए या जलाए जाते हो, खत्म। तुम्हारी जो स्पिरिट है ना, वो हिंदू, मुस्लिम, पारसी, बुद्धिस्ट, जैन के हिसाब से नहीं चलती, यहूदी के हिसाब से नहीं चलती। वो ऊपर जो सरकार बैठी है ना, उसके हिसाब से चलती है। तो घर वापस